राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे प्याज का साइज बढ़ाने वाली दवाई के बारे में कि प्याज का यदि हमें साइज बढ़ाना है तो ऐसी कौन सी दवाई है, ऐसा कौन सा खाद है जिसका यदि हम उपयोग कर लेते हैं तो मात्र 8 से लेके 10 दिन के अंदर जो हमारा प्याज का साइज है वो डबल हो सकता है, या फिर जो उसकी की पावर थी वो बढ़ चुक सकती है। यानी कि यदि आपकी जो प्याज का साइज है वो 45 के आसपास है और आप चाहते हैं कि आपका प्याज का जो साइज है वो 50 या फिर 55 के आसपास तक पहुंच जाए, तो ऐसे कौन कौन से खाद आपको डालने हैं या ऐसे कौन कौन से स्प्रे आपको डालने हैं या करने हैं जिनसे जो प्याज का साइज है वो किसान भाइयों बढ़ सके। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको एनपीके का स्प्रे करना है या फिर आपको सागरिका का स्प्रे करना है या फिर किसी पीजीआर टॉनिक का आपको यहाँ पर स्प्रे करना है, या फिर किसान भैया नीचे आपको एनपीके डालना है, डीएपी डालना है, पोटास डालनी है, जिंक सल्फेट डालना है। आखिरकार ऐसे कौन कौन से स्प्रे हैं जो मात्र 8 से लेकर 10 दिन के अंदर हमारे प्याज के साइज को बढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से खाद हैं जिनका उपयोग करके मात्र 8 से लेकर 10 दिन के अंदर अपने प्याज के साइज को हम बढ़ा सकते हैं। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बड़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो में यदि आप लगातार अच्छी तरीके से बने रहेंगे और समझेंगे बात को तो बहुत ही कामयाब जानकारी किसान भाइयों आप हासिल कर पाएंगे। अगली वीडियो आप किस खेती से संबंधित चाहते हैं उसके लिए भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत जल्दी एक से एक अच्छी जानकारी की वीडियो देखने की कोशिश करूंगा जिसमें किसान भाइयों आप काफ़ी कम लागत में एक अच्छी खेती प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले जो आपको ध्यान में देना है, जब भी आपकी प्याज की फसल है, प्याज की फसल के अंदर आपको ध्यान देना है कि हमारी फसल के ऊपर फंगस का जो अटैक है वो बिल्कुल भी ना होने पाए। यदि फंगस का अटैक हमारी प्याज की फसल के ऊपर किसान भाई हो जाता है तो आप यदि स्प्रे भी करते हैं, नीचे खाद भी डालते हैं, सिंचाई भी करते हैं, उसकी निराई गुड़ाई भी करते हैं, तब भी किसान भाई ज़्यादा अच्छा साइज जो है हमारी प्याज नहीं बना पाती है। तो आपको अपने खेत के अंदर कम से कम एक दिन में एक चक्कर तो आपको लगाना ही चाहिए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि खेत के अंदर फंगस का अटैक तो नहीं है। क्योंकि यदि फंगस का अटैक एक बार खेत के अंदर आ जाता है तो किसान भाइयों रिकवरी करना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है रिकवरी करना। तो खेत के अंदर आपको कोशिश करनी है कि फंगस का अटैक गलती से भी ना हो पाए। अब बात करते हैं किसान भाइयों की कौन कौन से स्प्रे यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा उत्तम रहेंगे, जो हमारी फसल का जो साइज है, जो हमारे प्याज का जो आकार है, इसका कंद है, इस कंद के आकार को बढ़ा सकें। वैसे तो किसान भाइयों इतने सारे ग्रोथ प्रोमोटर हैं, इतने सारे खाद मार्केट में बने हुए हैं, आप सभी का लगभग किसान भाई उपयोग करते हैं। कोई किसान भाई किसी ग्रोथ प्रोमोटर का उपयोग करता है, कोई किसान भाई किसी ग्रोथ प्रोमोटर का उपयोग करते हैं। लेकिन यदि हमारी जो फसल है किसान भाइयों वो हल्की सी पीली पड़ रही है, प्याज की फसल जिस समय आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल हरी भरी ये प्याज की फसल है, यदि आपकी प्याज की फसल किसान भाई ऊपर से पीली नज़र आ रही है तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपकी फसल के अंदर कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी चल रही है। और यदि फसल हमारी ऊपर से बीमार है, ऊपर से पीली पड़ी हुई है, तो उसके कंद का जो आकार होगा वो भी किसान भाइयों नीचे ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। तो कोशिश यही करनी है कि फसल आपकी बिल्कुल हरी भरी रहनी चाहिए। ऊपर से यदि फसल हरी है तब आप समझ सकते हैं कि आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई रोग लगा हुआ नहीं है। ऊपर से फसल हरी भरी है तो नीचे भी फसल जो है अच्छी तरीके से जोर लगा पाएगी और बहुत ही शानदार तरीके से वो कंद और आकार को बढ़ा पाएगी। इसी के साथ साथ किसान भाइयों यदि फसल हमारी बिल्कुल हरी भरी चल रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं चल रही है, तो अब बात आ जाती है किसान भाइयों स्प्रे की, कौन सा स्प्रे सबसे बेस्ट रहेगा। यदि किसान भाइयों आपकी जो फसल है हल्की सी पीली पड़ रही है तब तो किसान भाइयों यहाँ पर आपको एनपीके 05234 का स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि फसल अगर यदि पीली है और जैसे ही आप एनपीके 05234 का स्प्रे करेंगे, इससे हमारी फसल जो है पुनः जो है अच्छी तरीके से जड़ों का निर्माण कर पाएगी, जड़ों के विकास को बढ़ा पाएगी और साइज को भी ये बढ़ा पाएगी। और धीरे धीरे जो आपकी फसल पीली पड़ रही थी ये पीलापन भी किसान भाइयों आपकी फसल के अंदर से चला जाएगा। और यदि आपकी जो फसल है किसान भाइयों अब बिल्कुल हरी भरी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं चल रही है, फसल काफ़ी अच्छी आपको लग रही है और सिर्फ आपको अपने कंद का आकार बढ़ाना है, कंद का साइज बढ़ाना है, तब किसान भाइयों यहाँ पर आपको एनपीके 0050 का स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि एनपीके 0050 जो है हमारा ये एक पोटास है और पोटास का जो उपयोग इस समय पर यदि आप फसल के अंदर कर पाएंगे तो ये बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर रिजल्ट देगा। यहाँ पर किसान भाइयों एक देखने वाली बात यह भी है कि यदि पत्तियाँ हमारी हरी भरी हैं और पत्तियाँ यदि हरी हैं तो इनके अंदर जितनी भी ताकत हमारे पौधे ने
लगाई है, जितनी भी ताकत हमारे पौधे के अंदर बनी हुई है, वो सारी ताकत को जो पोटास है ये हमारे पौधे से लेकर के हमारे कंद में, हमारे प्याज के आकार में, प्याज के साइज में देना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपको पोटास का उपयोग यहाँ पर जरूर करना है। यदि आप चाहें तो नीचे वाली पोटास भी डाल सकते हैं, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास जो हमारी आती है उसका उपयोग भी किसान भाइयों आप कर सकते हैं। उसका उपयोग यदि आप करेंगे तो वो भी पौधे की जो हमारा नीचे से ऊपर, मान लीजिए आपका जो पौधा है वो 1 फीट की हाइट का है, तो पूरे 1 फीट हाइट की जो इतनी भी ताकत हमारी पौधे के अंदर बनी हुई है, उस सारी ताकत को, उस सारी पावर को जो हमारी पोटास होगी वो पौधे के साइज में, पौधे के आकार में, पौधे के कंद में ला करके रख देती है, जिससे कंद का जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है। तो चाहे तो आप NPK 0050 का स्प्रे कर लें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर आप 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटास को नीचे भी डाल सकते हैं। जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं।